एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मू रोड क्रॉस कर रहा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। तभी उसे एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी महसूस होती है। जब वो आगे देखता है तो वो देखता है कि ये उस लड़की में से आ रही होती है। और इधर ये लड़की सोच रही होती है ये तो वही है जिससे मैं कैफेटेरिया में मिली थी। और तभी उसे कुछ होने लगता है। वो सोच रही होती है कि आखिर मेरी फ्रॉस्ट क्यों आई, इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रही है। क्या इस क्यूआई का इस बंदे से कुछ लेना देना है। इस तरफ मुंह उसके पास आ रहा होता और कहता है, हे क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है क्या। और वो सोच रहा होता है अब मेरे पास मौका है, अब मैं इससे पूछ सकता हूँ कि आखिर इसकी क्यूआई में से ये एनर्जी क्यों आ रही है। लेकिन वो उसका हाथ मार कर हटा देती है और कहती है, तुम बदतमीज कहीं कि तुम्हें चाहिए क्या। वो कहता है रुको, लेकिन वो लड़की भागती है, वो उसकी बात नहीं सुनती। मुंह भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और सोच रहा होता है कि मैं इस बार ऐसे इसे नहीं जाने दे सकता हूँ। बहुत मुश्किल से ये मिली है तो मुझे इससे ढेर सारे सवाल पूछने ही होंगे। हे रुको, मेरी बात तो सुनो। वो कोने में जाता है तो देखता है कि वो लड़की लगभग उड़ रही होती है, बिल्कुल जैसे कोई कीड़ा होता है ना, इधर उधर जाता है दीवार में। बिल्कुल उतनी ही तेजी के साथ उसने उन दो पतली दीवारों को पार कर लिया होता है। वो सोच रहा होता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। जैसे इसके मूव्स हैं ये तो सचमुच एक मास्टरफुल चीज है। लेकिन मैं भी इससे हार नहीं मान सकता। मुंह भी उसका पीछा करने लगता है। वो उसका पीछा काफी तेजी के साथ कर रहा होता है और फिर 2 घंटा पीछा करने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो लड़की वो आगे निकल चुकी है। और फिर उसे घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है तो उसे दिखता है कि वहाँ सामने में एक मंदिर है। वो वहाँ उस मंदिर में भी चेक करने के लिए सोच रहा होता है। उसके बाद फिर वो उस मंदिर के अंदर चला जाता है जहाँ पर अभी बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रेयर कर रहे होते हैं। वो आगे बढ़ता है और सोच रहा होता है आखिर ये क्यूआई एनर्जी कहाँ से आ रही है। वो शायद अंदर से आ रही है। जब वो अंदर जाता है तो उसे एक मॉन्क दिखते हैं जिनके चारों तरफ एक गोल्डन सा ऑरा बना हुआ रहता है और वो ऑरा बहुत ज्यादा तेज होता है। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उस मॉन्क से ये गोल्डन ऑरा बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि ये लॉर्ड बुद्धा का ऑरा होता है। अचानक से वो मॉन्क उसके सामने आ जाते हैं। वो सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बस अभी अपनी पलकें ही झपकाई और ये मेरे सामने आ गए। मॉन्क उससे कहते हैं कि तुम काफी देर से यहीं पे खड़े हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वो कहता है, महान मॉन्क, मैं बस अपने ख्यालों में खोया हुआ था, अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो मन ही में सोच रहा होता है इस तरीके के मॉन्क के पास नॉन मॉर्टल ऑरा है और मुझे नहीं लगा था कि मैं इससे अट्रैक्ट हो जाऊंगा। वो कहते हैं, मैंने देखा तुम काफी दयालु हो, चलो मैं तुम्हें एक जगह पे लेके चलता हूँ, इस तरफ आओ। और जाते जाते वो पूछ रहा होता है कि ग्रेट मॉन्क, ये कौन सी जगह है। वो बताते हैं कि वो जगह है जहाँ लॉर्ड बुद्धा की पूजा की जाती है और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मॉन्क हैं जो ऐसे ही मेडिटेट करते हैं अपनी ऑरा को बढ़ाने के लिए। जब वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं तो मुंह देखता है वहाँ लॉर्ड बुद्ध का एक बहुत बड़ा स्टैचू रखा हुआ रहता है जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था। वो सोच रहा था कि क्या यही वो जगह है जहाँ पर ये सारे मॉन्क्स कल्टीवेशन करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सपना देख रहा हूँ। और वो कह रहा होता है, क्या ये सचमुच लॉर्ड बुद्ध है, वही लेजेंडरी लॉर्ड बुद्ध, मैं उन्हें सचमुच देख रहा हूँ। अचानक से ये स्टैचू बोलने लगता है, मतलब मन में साइकिक पावर के जरिए, और बोल रहे होते हैं ये कि यंग सर, लगता है आप मुझसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मैंने आपके लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स रखी हैं जो आपको कल्टीवेशन करने में बहुत मदद कर सकती है। वो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड। लॉर्ड बुद्ध अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और अब इसे सब पता रहता है कि इसे किस किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है कल्टीवेटिंग करने के लिए। और इधर मोंग उसे देख के सोच रहे होते, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना जवान बच्चा, इसे इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा लॉर्ड बुद्ध से। सीन चेंज होता है, अब अगली सुबह हो चुकी होती है और इधर वो अचानक से उठता है और कह रहा होता है, क्या वो सब एक सपना था। नहीं, मेरा सर अभी भी दर्द कर रहा है। शायद उन्होंने मेरे सर के अंदर जितनी भी नॉलेज और वो स्पिरिचुअल पावर भरी थी वो सभी मेरे दिमाग में अभी घूम रही है। और फिर वो बाहर निकल जाता है। वो मोंग उसे देखते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग यंग मैन। मुंह कहता है, हेलो ग्रेट मास्टर, और उस खास गिफ्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोंग कहते हैं, दयालुपन की कोई सीमा नहीं होती और मुझे ये उम्मीद है लॉर्ड बुद्धा ने जो तुम्हें खास गिफ्ट दिया है तुम उसका अच्छे से इस्तेमाल करोगे। वो कहता है, जी महान मोंग, मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। सीन चेंज होता है, हमें उसके कॉलेज को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो आराम से बैठा हुआ रहता है और तब इसे पता चलता है कि कल जिस मंदिर में ये गया था वहाँ पर शैतानी ताकतों को भगाया जाता है, यानी उनसे मुक्ति दिलाई जाती है। और जो दयालुपन और रिस्पेक्ट है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। अभी तो इसे बहुत लंबा जाना है, मगर दुख की बात यह है कि जो टेक्निक इसे लॉर्ड बुद्ध से मिली है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगर अपने करंट स्टेट में ये उस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा तो इसका बूम बाम हो जाएगा। वैसे इस टेक्निक के लिए इसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और क्यूआई की ज़रूरत पड़ेगी, मगर इसे लगता है हाँ,
ये आज नहीं तो कल इस टेक्निक को पक्का सीख ही लेगा। वैसे भी अब ये पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। अभी ये पहुंच चुका है स्पिरिट गैदरिंग रियलम में। ये एक वो स्टेज है जिस जैसा इसने सोचा नहीं था, क्योंकि इसे असली में ऐसा लगा था कि इस स्टेज पे पहुंचने के लिए इसे कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। और ये मन ही मन और सोच रहा होता है कि इसने अपने उस पिछले वाले जन्म से भागने के लिए जो क्यूआई का इस्तेमाल किया था वो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि ये रिबॉर्न हुआ। ये नॉर्मल कल्टीवेटर्स की तरह नहीं है, ये पहले से ही आगे वाले स्टेज में था और धीरे धीरे ये पानी की तरह और भी स्टेज के ऊपर जाते जा रहा है। और अब तो ये पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। जब ये इस टेक्निक को मास्टर कर लेगा तब ये स्पिरिट गैदरिंग रियलम के और भी ऊपर चला जाएगा। और जब ये स्पिरिट गैदरिंग रियलम के और भी ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और फिर एक नए रियलम में जाएगा। यानी समझ सकते हैं आप, लेवल अप कर सकता है। और फिर हंस रहा होता है, ज़ोर से हंस देता है। ओह, मैं कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से हंस दिया। मैं भूल ही गया था कि मैं अभी क्लास में ही हूँ। टीचर उसे खड़ा करती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मेरी क्लास बहुत ज़्यादा फ़नी है क्या? सीन चेंज होता है, हम देखते हैं अब क्लास ख़त्म हो चुकी होती है और इसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इसे अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं रहता, इमोशंस पर। क्योंकि ये अभी भी क्लास में था और इस लेवल अप के बाद ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया और सोच रहा होता है कैसे मैं अपने टाइटल को मेंटेन करके रख पाऊंगा, जो है द स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर। अचानक से इसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वो कहता है, मैंने ये फीलिंग पहले भी कहीं महसूस की है। हाँ, ये तो उसी से आ रही है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे वो लड़की वहाँ पे दिख जाती है, लेकिन उसने अभी तक मुंह को नहीं देखा हुआ होता है। ये सोच रहा होता है कि लेवल अप होने के बाद मैं उसे इतनी दूर से सेंस कर पा रहा हूँ। लगता है इस बार तो मैं उसे नहीं जाने देने वाला। वैसे भी पिछली बार बच गई थी। वो सीधा उसके पास जाता है। वो कहती है, तुम फिर से यहाँ पे आ गए। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? वो कहता, नहीं, मैं कुछ चाहता नहीं हूँ। मेरा नाम है वो, और तुम्हारा नाम? वो फिर उसे अपना नाम बताती है। हम लोग इसका नाम रखेंगे YT, ठीक है, WHIT। वो उससे कहता है, क्या तुमने कुछ महसूस किया? जब भी हम दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं तब हमारी QI रिएक्ट करने लगती है। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? वो कहती है, नहीं, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है। तो तुम्हें भी मेरी तरह कुछ भी इसके बारे में नहीं पता है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। YT कहती है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके चलती हूँ जहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि आखिर एक दूसरे के सामने रहने से हमारे QI रिएक्ट क्यों करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जंगल में आ चुके होते हैं